त्रिकोणमितीय अनुपात के योग और अंतर, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, जैसे हमें दो जैसे दिया हो साइन ए प्लस बी, है ना, इसमें सम हो गया, ए और बी दो एंगल है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। इसी तरह से अगर हमको लिखना हो साइन ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। इसी तरह से हमको लिखना हो कॉस ए प्लस बी, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको लिखें कॉस ए माइनस बी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है। अब यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है। इसी तरह से अगर हमको लिखना हो टेन के लिए फार्मूला, टेन ए प्लस बी, है ना, तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी, है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट टेन ए इंटू टेन बी, है ना। इसी तरह से अगर हमको टेन ए माइनस बी वाला लिखना हो, टेन ए माइनस बी, है ना, तो हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ ऊपर टेन ए प्लस बी था, टेन ए टेन ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ क्या हो गया, टेन ए प्लस बी, है ना, टेन ए प्लस टेन बी, यहाँ टेन ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी, और यहाँ नीचे माइनस था, तो अब के क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक। इसी तरह से कॉट में भी होते हैं फार्मूले, है ना, कॉट में अब हम ऊपर वाले मिटा दे रहे हैं। ठीक है। तो इन पे सवाल देख लेते हैं, है ना, इसको हम सब कर दे रहे हैं। जैसे पहले हम देखते हैं साइन ए प्लस बी के फार्मूले पर, जैसे हमें निकालनी है साइन 75 की वैल्यू, है ना, तो हम इसको अगर इस तरह से, किस तरह से लिखें, ए प्लस बी की फॉर्म में लिखें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। इस तरह से अगर हम, आप सोच रहे होंगे इसको 90 माइनस 25, 90 माइनस 15 क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखा इसको 90 माइनस 50, क्योंकि हमें 15 की वैल्यू पता नहीं है डायरेक्ट, और भी पता है, और 30 की वैल्यू पता है, चाहे वो साइन में हो चाहे वो कॉस में हो, है ना। तो अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे, साइन ए, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू
कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब 45 डिग्री है ना, इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/√2 है ना। और साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 है ना, √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 है ना। और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या ले लिया, हो जाएगा 2√2 यहाँ भी है और 2√2 यहाँ भी है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार और लिख देते हैं, क्या जाएगा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3/2√2 2√2 है ना, प्लस 1/2√2। तो यहाँ क्या आएगा 2√2 एलसीएम आ जाएगा। ये क्या हो गया 2√2 एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 प्लस 1, क्योंकि दोनों के पॉइंट में 2√2 है तो ऊपर वाले भी हट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा √3 + 1/2√2 है ना। ये आपका आंसर हो गया। इसमें अगर हमें a-b वाले फार्मूले का यूज़ करना होता है, जैसे कि अभी इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट सवाल है ना। है ना, ये तो हो गया इस पे a + b वाले फार्मूले पर। अगर हमको साइन a - b का क्या होता है फार्मूला, साइन a cos b माइनस cos a साइन b है ना। अब जैसे हमको 15 की वैल्यू निकालनी होती है, साइन क्वेश्चन साइन 15 की वैल्यू 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है ना, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। और साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप इसको इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन, किस तरह से इसको लिखेंगे, साइन 45 डिग्री है ना माइनस 30 डिग्री है ना। तो अब हम इसमें साइन ब्रैकेट में a - b वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है वो फार्मूला, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। और ये वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू √3 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है ना, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √3/2 माइनस, अब √3 ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई तो 2√2 है ना 2√2। अब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो हो गया 2√2, यहाँ क्या हो गया √3 - 1। तो अगर हमसे साइन 15 की वैल्यू निकलवाएं तो क्या हो जाएगा √3 - 1/2√2। ये आपका आंसर हो गया है ना। अब इसी तरह से ये दोनों फार्मूले आपको यूज करना भी आ गया होगा, याद भी हो गए होंगे। अब आपको हम cos 15 जैसे हमसे बोला है, अब हम cos वाले फार्मूले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रैकेट में a + b इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, cos a इंटू cos b। अब यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ फार्मूले में क्या आ जाएगा माइनस, साइन a और साइन b। ठीक है, जैसे हमको वैल्यू निकालनी है cos 75 डिग्री की है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह क्वेश्चन है ना, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री है ना प्लस 30 डिग्री है ना, ये लिख सकते हैं। फिर हम इस cos ब्रैकेट में a + b वाला फार्मूला लगाएंगे है ना। तो cos a + b वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री
इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ बीच में प्लस है तो क्या का आएगा साइन, माइनस का, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, है ना। कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया, √3/2√2, है ना, और माइनस 1/2√2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2√2 यहाँ भी है, 2√2 यहाँ भी है, तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 ना और -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपको आपसे cos 15 की वैल्यू निकलवाएगा, cos 15 की वैल्यू निकलवाएगा तो किस तरह से करेंगे, अब ये cos a माइनस बी इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, अब माइनस है बीच में तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस साइन a और साइन b, है ना। तो अब हमें जैसे निकालनी है cos 15 डिग्री की वैल्यू, है ना, cos 15 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसको cos 15 डिग्री को क्या लिख लेंगे, cos 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब ये हमारा सेम टू सेम इसके जैसा बन गया कि नहीं। अब हम इस cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, तो ये अब भी तो 15 डिग्री लिखा हुआ है, cos 15 डिग्री, और ये वाला फार्मूला सेम टू सेम इसके जैसे लग रहा है, तो अब हम इसमें ये वाला फार्मूला लगा देंगे, मतलब पूरा एक्सपेंड कर देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा, cos a की जगह क्या चल रहा है 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ माइनस, बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस साइन 45 डिग्री और यहाँ साइन 30 डिग्री, है ना। और इसकी वैल्यू रख दो, तो आप वैल्यू रखेंगे cos 45 की वैल्यू √2, 30 की वैल्यू √3 + 1 √3/2, है ना, प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2√2, यहाँ बच जाएगा √3 और यहाँ बच जाएगा 1। तो इसकी आंसर आ जाएगा ये। आपने देखा होगा कि cos 15 का वैल्यू जो आ रहा है वो साइन 75 की वैल्यू के समान आ रहा है ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं, मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइन नोट कर सकते हैं, साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो cos 15 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। वो क्या होती है वैल्यू, √3 + 1/2√2। उसी तरह से साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, किसकी, साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो cos 75 डिग्री के बराबर होती है। वो क्या वैल्यू होती है, √3 - 1/2√2, है ना। ये दोनों अलग अलग फार्मूले भी हो गए और इनको आप याद भी कर सकते हैं, है ना। कहीं ऑब्जेक्टिव में ज़रूरत पड़ी तो इसमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम पेन में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको रख कर दे रहे हैं, हाँ, तो हम पेन में देख लेते हैं। tan a + b, इसका फार्मूला क्या था, tan a, है ना, tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, या कहीं ये लिखा हुआ है तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। इस एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ,
है ना। क्वेश्चन क्या है, tan 66 डिग्री प्लस tan 79, tan 66 डिग्री और tan 69 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 66 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री। तो इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है ना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये किस तरह से लिख रहा है, tan 66 डिग्री है ना, तो ये हो गया tan 60 डिग्री tan a है ना, इसको ये हो गया प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan है ना 66 डिग्री प्लस 69 डिग्री है ना। तो ये कितना हो गया है ना, तो ये क्या हो गया, tan 5 तो ये हो गया 135 डिग्री है ना। tan 135 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमने कल बताया है। इसको क्या लिखेंगे, tan, चाहे तो हम दो तरह से निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू 90 प्लस 45 कर दे है ना। मैं दोनों तरफ से बता देता हूँ, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री है ना। तो ये क्या हो गया, 90 प्लस 45 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, और कौन सी लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकल लाइन पे तो tan चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, tan होगा चेंज कॉट में। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ है ना। तो ये लिखा हुआ है tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री है ना। तो tan किस में चेंज होगा, tan चेंज होगा कॉट में है ना, कॉट 45 डिग्री है ना, कॉट 45 डिग्री। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव साइन यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना, कॉट 45 की वैल्यू -1, तो इसका आंसर क्या है, -1। और हम बता रहे थे कि tan 135 डिग्री, जैसे ये लिखा हुआ है tan 135 डिग्री, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री है ना। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, अब भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और लेकिन अब ये कौन सी लाइन पे है, 180 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो चेंज नहीं होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा वही रेशो रह जाएगा। तो tan है तो अभी भी tan ही रह जाएगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी है ना। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, -1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर आपका सेम आएगा। जैसे कि ये दिया हुआ है साइन a बराबर 3/5, cos b बराबर cos b बराबर cos b बराबर 12/13 है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें, और हमको ये बताया गया है ए भी 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, और बी भी 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हमको साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में a प्लस बी है ना, ये दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम साइन ए से कॉस बी निकाल लेंगे, यानी कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ये ए बी सी, ये होता है साइन, क्या होता है लंबटेकन L/K है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, और इसकी वैल्यू हो गई 5 है ना। तो
तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। इसकी जगह क्या रख देंगे, 5 का स्क्वायर बराबर, ये हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर, है ना, प्लस बी सी कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी को हमने यहीं रखा और इस वाले को हम इधर लिया है, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, है ना, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी √16 यानी 4, है ना, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमें यहाँ से ठीक है, अब इसी तरह से हम अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है, कॉस। अब यहाँ से हम कॉस ए निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, है ना, सेम टू सेम, ये तो हो गया हमारा कॉस ए। अब हमारा कॉस बी में क्या है, कॉस बी बराबर क्या दिया हुआ 12/13, है ना, ये दिया हुआ है, सही है ना। तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ये एंगल है हमारा ए और ये एंगल क्या हो जाएगा बी, है ना। तो ये कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी A/K, ये क्या है, ये मतलब इसको ले लो ABC, है ना। तो आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13। तो हम सेम टू सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से BC निकाल लेंगे यानी परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो क्या होता है कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, है ना। AC की वैल्यू हमें पता है 13 का स्क्वायर बराबर इसका AB कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC हमें निकालना है BC का स्क्वायर, है ना। तो अब हमने BC को यही रखा BC का स्क्वायर और इस 12 के स्क्वायर को इधर भेज दिया। तो पहले हमने 13 का स्क्वायर लिख लिया, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ से BC कितना आ गया, BC का स्क्वायर आ गया 25, है ना, ठीक है। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा √25 यानी 5, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा ये आ गया 5। अब यहाँ से हमें कॉस बी दिया हुआ था तो हमें क्या निकालना पड़ेगा साइन बी कितना आ जाएगा लंबट कर्ण 5/13, ठीक है ना। अब हमने निकाला तो है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको रख कर दे रहे हैं तो हम इसको इधर लिख लेते हैं पहले। साइन ए बराबर था हमारा 3/5 और कॉस ए बराबर आया था 4/5, ठीक है। अब यहाँ लिख ले रहे हैं कॉस बी बराबर दिया था हमें 12/13 और यहाँ से हमने साइन बी निकाला है तो क्या आया 5/13, ठीक है ना। अब ये बताओ हम ये निकाल क्यों रहे हैं, निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है साइन A + B का जो फार्मूला होता है क्या होता है साइन A
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। अब हमें साइन ए की वैल्यू पता है, कॉस ए की वैल्यू पता है, कॉस बी की वैल्यू पता है, साइन बी की वैल्यू पता है। तो अब हमें जो चाहिए वो रख देंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या दी है, 3/5, कॉस ए की वैल्यू 12/5, कॉस बी की वैल्यू 12/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5, साइन बी की वैल्यू 5/13, ठीक है ना। तो अब एलसीएम ले लीजिएगा, 5 इंटू 13 क्या हो गया, यहाँ भी 5 इंटू 13 है, यहाँ भी 5 इंटू 13 है, तो कितना हो गया 65। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो, 12 दिया 36 प्लस 5 4 20, है ना। तो कितना हो गया 6 और 5 डिवाइडेड बाई 65, है ना। तो ये आगे वैल्यू आई ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आ गई आपकी 56/65, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 3a minus tan 2a minus tan 2a minus tan a बराबर tan 3a tan 2a और tan a, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको कैसे शुरू करेंगे, हमें पता चल रहा है कि tan 3a है, यानी एंगल 3a है, यहाँ 2a हो गया, यहाँ a हो गया। तो हमें क्या है 3a लिखा हमने, ठीक है ना, बराबर 2a प्लस a लिख लिया, अब भी 3a, दोनों ओर tan ले लिया, है ना। टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों tan लेने पर तो क्या हो गया tan 3a बराबर tan a प्लस बी, tan 2a प्लस a, है ना। अब हमने फार्मूला लगा दिया, tan इसको a मान के और इसको b मान के, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, ठीक है। तो इसको क्या, ठीक है ना। अब ये हो गया tan 3a के इक्वल, अब इसके बटे 1 मान के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 3a बराबर tan 3a की 1 से होगी तो tan 3a आ जाएगा, और tan 3a की tan 2a tan a से होगी तो क्या हो जाएगा tan 3a, है ना, इंटू tan 2a इंटू tan a, ठीक है। बराबर क्या चल रहा आ जाएगा हमारा tan 2a और ये tan a, है ना। हम इधर लिख दे रहे हैं। अब ये tan 3a जो है ये हमने इधर ही रखा, है ना, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए था tan 3a। अब ये वाले जो tan है ना, ये वाले जो tan 2a सॉरी वहाँ प्लस था, tan 2a प्लस tan a, ठीक है ना। ये वाले tan 2a को हम इधर बराबर से इधर ले आए तो ये किधर का हो जाएगा माइनस का tan 2a, और इस वाले को भी हम इधर ले आएंगे बराबर से तो हो जाएगा माइनस का tan a बराबर। अब हमारा क्या होता, ये इधर माइनस का था, हम बराबर से उधर ले गए तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा tan 3a tan 2a और ये tan
ए, है ना। यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो ये हो गया हेंस प्रूव, है ना। अब इसी टाइप में क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप करके देखिएगा। मैं इसको रख कर दे रहा हूँ। ये है क्वेश्चन 10(7a) है ना, माइनस 10(4a) माइनस 10(3a) बराबर 10(7a) 10(4a) और 10(3a), ठीक है ना। तो सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन प्रीवियस था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 7a इक्वल्स टू 4a प्लस 3a। अब दोनों 10 ले लेना है, फिर फार्मूला लगा देना, फिर सॉल्व कर लेना। हाँ, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। नहीं होगा तो हम दोबारा करवा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी बराबर क्या है, 45 डिग्री। तो देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कॉट ए माइनस कॉट ए माइनस 1 टू कॉट बी माइनस 1 बराबर 2 सिद्ध करना है हमें, है ना। तो ये प्रूफ करना है। तो देखिए हमें हिंट में क्या दिया हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा शुरुआत करनी है, कहाँ से करनी है। ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है और कॉट ए कॉट बी, है ना। तो पहले हम इससे पहले एक बार कॉट ए प्लस बी का फार्मूला लिखवा देते हैं ना, प्रूफ करने से पहले, ठीक है। तो देखिए कॉट, इसका फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, है ना। इसी तरह से होता है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। इन दोनों फार्मूलों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कराना शुरू करते हैं, ठीक है। यू होप, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमारा दिया हुआ था ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री, है ना। अब हमने क्या किया, दोनों ओर टेकिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा कॉट में है, तो अब हम क्या लेंगे, टेकिंग बोथ साइड कॉट, है ना। क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी बराबर कॉट 45 डिग्री, है ना। तो ये अब हमें ये फार्मूला लगा देना है कॉट ए प्लस बी वाला। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी, है ना, कॉट बी। अब यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस ही आ जाएगा कॉट ए, और कॉट 45 की वैल्यू 1, है ना। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर से फार्मूला के लिखना था, फार्मूला मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि आप बाद में देख के लिख सकें इसको, ठीक है। अब हमने इसके अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये वाला इधर मल्टीप्लाई और ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो
ये आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो देखिएगा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट, है ना, ए इंटू कॉट बी माइनस 1, ठीक, बराबर उधर क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है, ठीक है। अब हम इनको इधर बराबर से इधर लेके आ रहे हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 माइनस कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए बराबर क्या हो गया, इसको, ठीक है, 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हम इसको रफ करते, हमें ये दिख रहा है, अगर हम इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ठीक है ना, इसमें से इस पूरे में से और इसमें से कॉट बी कॉमन लेते हैं, कॉट बी कॉमन हमने लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट ए, है ना, कॉट ए माइनस 1। अब ये क्या है, अब यहाँ जो बचा हुआ है हमारा -1 और माइनस कॉट ए, है ना। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें बनाना है कॉट ए -1, तो हमें एक हमने ऐड कर दिया और एक हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो गया, कॉट बी ब्रैकेट में कॉट ए -1, है ना, और ये हो गया, इसमें देखिएगा, इस वाले में से और इस वाले में से हमने -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, -1 कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट -1 कॉमन लिया, तो ये माइनस का था तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा कॉट ए, और ये माइनस प्लस का था तो ये क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 ये था और -1 ये था, ठीक है, तो ये -2 हो गया बराबर 0 हो गया। अब ये और ये फिर कॉमन है तो हमने इन दोनों को फिर कॉमन निकाल लिया, तो कॉट ए -1, तो यहाँ क्या बचा, कॉट बी -1। अब हम इस 2 को बराबर से उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया, और यही हमको प्रूव करने के लिए बोला गया था, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव, है ना। चलिए बढ़िया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रब करते जाएंगे हम इसको, अब हमें प्रूव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, tan 70 डिग्री बराबर tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री, है ना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन प्रूव करना हो तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि tan 70 डिग्री है क्वेश्चन में दिया हुआ, है ना, और ये 20 डिग्री और 50 डिग्री में टूट रहा है, 20 डिग्री यानी 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें चाहिए 50 में 2 चाहिए, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 को तो हम बराबर से इधर रख रहे हैं, यानी 50 डिग्री, और इस वाले 20 डिग्री को हम बराबर से इधर ले गए हैं, 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना, ठीक है। अब हमने दोनों ओर tan ले लिया, टेकिंग tan
बोथ साइड, है ना। दोनों ओर हमने 10 ले लिया, दोनों ओर 10 लिया तो क्या हो जाएगा, tan 50 डिग्री बराबर tan 70 डिग्री, है ना, माइनस tan 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना। अब हमने इसका tan ए माइनस बी वाला फार्मूला ओपन कर दिया, tan ए माइनस बी वाला फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 70 डिग्री और tan 20 डिग्री, है ना। ये हो गया, ठीक है। और आप ऊपर का नोट कर लिया हो तो हम मिटा दें, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं, ओके। बराबर tan 50 डिग्री, है ना। तो अब हमने इसको क्या लिख लिया, 20, हमें चाहिए 50 डिग्री, है ना। तो इसको हम 70 माइनस, हमें चाहिए, ठीक है। इसको हम लिख ले रहे हैं 90 माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस 50 डिग्री, इस तरह से देखो। तो tan 50 डिग्री बराबर tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 70 को हमने ऐसे ही रखा, 1 प्लस tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री को क्या ले लिया, tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, है ना। अभी तो ये 20 डिग्री लिखा हुआ है। अब tan एक इसमें होता है, क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्या होगा, चेंज होगा, है ना। tan किस में चेंज होगा, कॉट में। क्या हो जाएगा ये, tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 70 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है और जो वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होगा, चेंज होगा तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट थीटा, थीटा की जगह चल रहा है 70 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा। अब ये देखिए बताइए इसको, कॉट थीटा इक्वस टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है ना। तो ये होता है ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको, तो ये आ गया था हमारा। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया tan 70 डिग्री यानी tan थीटा, पहले हम tan थीटा करके बता देते हैं, tan थीटा देखिएगा, कॉट थीटा इक्वस टू 1/tan थीटा, है ना, ये होता है। अब यही चीज़ हम यहाँ रख दे रहे हैं, कॉट 70 को हम लिख देंगे 1/tan 70, tan 70 से ये वाला tan 70 कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एक और हम कर देते हैं फिर, tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 70 डिग्री इंटू 1/tan 70 डिग्री। इस वाले tan 70 डिग्री से ये वाला tan कट जाएगा, यहाँ 1 बचा और 1 ये तो 2 हो गया, यानी tan 50 डिग्री बराबर tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बटे 1 मान के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2 tan 50 डिग्री, है ना, बराबर, तो ये हो गया, क्या हो गया, tan
70 डिग्री माइनस टेन 20 डिग्री बराबर 2 टेन 50 डिग्री, है ना। ये हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टेन 70 डिग्री इक्वल्स टू, तो हम इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 70 डिग्री बराबर टेन 20 डिग्री प्लस 2 टाइम टेन 50 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसके लिए इतना ही काफ़ी है।